तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ को बना लेंगे, डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स, राइट। फोर्स आपका न्यूटन में है स्टूडेंट और डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में है, राइट। देखिए 10 मीटर तक उस ऑब्जेक्ट को धकेला और उस समय कांस्टेंट फोर्स लगा 100 न्यूटन का। तो 10 मीटर तक धकेलने में स्टूडेंट, 10 मीटर तक धकेलने में जो कांस्टेंट फोर्स था वो क्या था? फोर्स कांस्टेंट था 100 न्यूटन का, राइट। अब जो है 10 मीटर तक जो है ऑब्जेक्ट को धकेलने के बाद वो थकने लगा, तो उसका फोर्स रिड्यूस हुआ और रिड्यूस होके कितना हुआ स्टूडेंट? 50 न्यूटन का हुआ, 50 न्यूटन का हुआ। और टोटल डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, मतलब जब थकने लगा उसके आगे 10 मीटर तक और उसने धकेला और फोर्स जो है स्ट्रेंथ, फोर्स कितना हो जा रहा है 20 मीटर पे? देखिए 20 मीटर पर जो फोर्स उसका रिड्यूस हो जा रहा है वो कितने पर? 50 न्यूटन पर हो जा रहा है। और यहां से 10 मीटर तक कांस्टेंट है। अब इसके बाद जो है ये यहां से यहां तक ये लीनियरली जो है डिक्रीज हुआ, बिल्कुल लाइन से आप इसको मिला दें, राइट। ये आपको ग्राफ मिला स्टूडेंट, ये ग्राफ है, देखिए ये आपका ग्राफ है, राइट। ये आपको ग्राफ मिला। अब आपसे कहता है कि आप पर्सन जो है उसके द्वारा किया गया वर्क निकालिए, राइट। और दूसरी बात ये कहता है स्टूडेंट कि फ्रिक्शन का फोर्स 50 न्यूटन का एक्ट कर रहा था, जो ऑब्जेक्ट था जिसको वो घिस करके या घसीट करके या स्लाइड करके ले जा रहा था। तो उस ऑब्जेक्ट और जो आपका प्लेटफॉर्म था उसके बीच का जो सरफेस दोनों के हैं उसके बीच में फ्रिक्शन 50 न्यूटन का था। तो फ्रिक्शन का फोर्स जो है जितनी दूर तक खींचा है उतनी दूर तक 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो आपका और फ्रिक्शन कैसा होता है? फ्रिक्शन का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये पर्सन का फोर्स पॉजिटिव लिया है आपने तो फ्रिक्शन वाला नेगेटिव एक्सिस में जाएगा, तो नेगेटिव में कितना? 50। और कितनी दूरी तक? जहां तक आपने जो है पूरा उसे धकेला है वहां तक फ्रिक्शन तो कॉन्स्टेंटली इतना रहा है स्टूडेंट, राइट। तो आपसे कहता है कि आदमी के द्वारा किया गया वर्क निकालिए और फ्रिक्शन के द्वारा किया गया आप वर्क निकालिए। तो पर्सन का वर्क कितना होगा? देखिए आपको ये पूरी एरिया निकाल लेनी होगी ना, ये वाली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की जो ग्राफ आपने बनाया वो पूरी एरिया आप निकाल लीजिए, राइट। क्लियर है स्टूडेंट्स ये चीज? अब ये वाला जो एरिया है आप इसको निकालिए, इसको A1 कह लीजिए एरिया को। तो A1 कितना होगा स्टूडेंट? आपका एरिया A1 आपका, यहां पर देखिए ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, राइट। ये आपका ट्राइंगल है और ये आपका फिर से रेक्टेंगल है। तो एक तो आपका ये वाला एरिया हो गया, ये इसको आप A1 कह लीजिए अगर ऐसे आप लिखना चाहें तो, या आप इसको नाम दे दीजिए AB C, ये पॉइंट D, ये E, ये O, राइट। तो टोटल एरिया जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। तो एरिया A विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय पर्सन। और ये एरिया कितनी होगी स्टूडेंट? एरिया ABOE आप ऐसे लिख लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABEO प्लस ये ट्राइंगल जो छोटा सा बन रहा है देखिए यहां पर आपका ट्राइंगल ABC की एरिया और प्लस स्टूडेंट आपकी एरिया, आप यहाँ पे एरिया लिख लें, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा? AC लिखें, ACD और E, राइट, ये एरिया। तो स्टूडेंट यहां पर आप देखें ये वाली एरिया कितनी होगी रेक्टेंगल की? 100 इंटू 10। तो 100 इंटू 10 और प्लस ये ट्राइंगल ऊपर वाली ABC क्या होगी बोलिए? ABC नहीं स्टूडेंट, इसका नाम है, आप इसको जो है
ई एफ लिख लीजिए। चलिए, तो ये बी सी एफ ट्राइंगल होगा ना। चले, तो ये हो गया। अब इस ट्राइंगल की एरिया क्या होगी? बेस इसका कितना है देखिए, इतना 20 - 10, तो एरिया होगी हाफ बेस 20 - 10 मतलब 10 बेस इंटू हाइट। इसकी हाइट कितनी है? 50, और प्लस आपका ACDE ये वाला रेक्टेंगल, तो ये कितना होगा बोलिए? 10 लेंथ इंटू ब्रेथ, 10 इंटू 50, राइट। तो ये आपका हो गया 1000, और प्लस ये हो गया 250, और ये हो गया 500। तो ये कितना हो गया? 1000 और प्लस 750, राइट। तो 1750 जूल ये जो है वर्क डन बाई पर्सन होगा स्टूडेंट। 1750 आप लिख लें, इस बात को नोट करिए, राइट। चलिए, तो हमें वर्क डन निकला। अब स्टूडेंट हम लोग को वर्क डन निकालना है, और वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का फोर्स देखिए, जहां तक 20 मीटर तक आपने उसे खींचा वहां तक कांस्टेंट है 50 न्यूटन का, राइट। तो ये वाली एरिया जो है आपकी, आप ये वाली एरिया निकाल लें, आप ये वाली एरिया स्ट्रेन निकाल लें। तो ये एरिया जो है, ये एरिया आपको वर्क डन बाई फ्रिक्शन दे देगा। तो ये पहला पार्ट वर्क डन बाई पर्सन, और सेकेंड पार्ट में वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो ये कितना हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू ये वाली एरिया, तो इसकी कितनी है? लेंथ 50 और माइनस साइन, और डिस्टेंस कितनी है इसकी? ये 20। तो ये स्टूडेंट आपका हो जाएगा -1000 जूल। तो वर्क डन बाई फ्रैक्शन जो है स्टूडेंट, आप लिख सकते हैं वर्क डन बाई फ्रैक्शन, वो आपका कितना होगा? आप इसको W1 इसको W2 कर लीजिए फ्रिक्शन वाले को। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन -1000, राइट। तो फ्रिक्शन क्या होगा? अगर वैसे आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है,